हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम आज टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप रेडी हो जाओ, नोटबुक पर अपनी हेडिंग डालो टाइम एंड वर्क एंड कॉन्सेप्ट इसका समझ लो। एंड कुछ क्वेश्चन आंसर जो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा उनको नोट डाउन करना अपनी नोटबुक पर और करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम एंड वर्क किस तरीके से वर्क करता है। तो टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो आपके कुछ दिन में काम खत्म करते हैं, कुछ पर्सन जो होते हैं आपके कुछ दिन में काम खत्म करते हैं। हम लोगों से कहा ये होता है कि अगर वो लोग जो है आपके साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, या फिर आप उनमें नहीं है किसी को पे आउट भी करते हैं कि अगर आपने इस बिल्डिंग को जो है 7 दिन में बना दिया या फिर 15 डेज में बना दिया तो कितना कितना पे उनको करना चाहिए, या फिर उन्होंने एब्सेंट ले लिया। डेफिनेटली अलग अलग तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आखिर वर्क किस तरीके से करता है। तो बिल्कुल अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ ले जाओगे इसको। तो जो मैं इसमें पैटर्न बता रहा हूँ आपको वही पैटर्न इसको फॉलो करना है, तभी आप इसको बहुत जल्दी से क्वेश्चन को समझ पाओगे। जैसे ए जो है एक काम को खत्म करता है 10 दिन में, और बी जो है एक काम को खत्म करता है 15 दिन में। यहाँ मैं जो कह रहा हूँ ना एक काम, वो एक काम है उनका, उनका खुद का काम करना। मुझे ये नहीं पता कि क्या हमने उन दोनों को सेम काम दे रखा है, नहीं। जैसे अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली बिल्डिंग देखो, आप यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है ये वाली, ये बिल्डिंग छोटी है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग छोटी है तो ए ये वाली बिल्डिंग बना रहा है, छोटी वाली बिल्डिंग बना रहा है, तो डेफिनेटली ए जो है जल्दी काम खत्म कर देगा, है ना। और मैंने बी जो है बी को दे दी थी बड़ी वाली बिल्डिंग ये वाली, ठीक है। अब बी को आपने काम दिया तो बी 15 दिन ले रहा है। अब आप बिगर सोचे समझे इन लोगों को आजमा कर देख रहे हो कि अरे भाई बी बेकार है ये अच्छा है। आप ये भी तो देखो कि आपने बी को जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग दे रखी थी, तो वो कैसे खत्म कर पाएगा फिर इतना जल्दी काम। डेफिनेटली वो ज्यादा दिन लेगा। तो इस हिसाब से फैसला नहीं किया जा सकता। हमें फैसला फिर करना कैसे चाहिए, हमें फैसला करना होगा उन लोगों की एफिशिएंसी के बेस पर कि आखिर वो काम जो कर रहे हैं वो कितना तेजी से कर रहे हैं, उनकी एक घंटे की रफ्तार क्या है। देखो अगर आप इन क्वेश्चन को वैसे करके करते हो कि 1/a+b=2 समथिंग समथिंग कुछ था ऐसे कर कर, मैं तो उन कॉन्सेप्ट को भूल ही गया हूँ, मतलब ऐसे करके 1/a+1/b=1/20 समथिंग समथिंग था ना ऐसे कर कर ये। फिर आप इसके आंसर में तो भाई अब उस तरीके को भूल जाओ, क्योंकि ये सिर्फ तरीका उन छोटे छोटे क्वेश्चंस में काम आता है। अभी मैं आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा ना तब उसमें आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। तो इस चीज को आप बिल्कुल हटा दो, दूर रख दो, बिल्कुल अब नए कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे अब यहाँ पर अब ये। तो इन क्वेश्चन को हमें कैसे करना है देखते हैं हम यहाँ पर ये। हमें सबसे पहले इन लोगों को काम सेम देना पड़ेगा। सेम काम दो, ऐसा नहीं कि आपने डिफरेंट डिफरेंट काम दे दिया। तो हमने लिखना है ए यहाँ पर लिखना है, बी यहाँ लिखना है। ए की लिखनी है यहाँ पर टाइमिंग, ये वाली जगह जो होती है वो होती है टाइम के लिए ये। और बी के पास जो जगह है ये वाली वो जगह होगी किसके लिए, बी के टाइम के लिए, 15 दिन। फिर आपको एक एरो ऐसे करके बनानी है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम तो जल्दी से लेना जानते हो गया, और कैसे ले लेते जल्दी से। जस्ट 1 मिनट रुकना जरा, एक गड़बड़ी हो गई अभी। हाँ, तो इन दोनों को जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा ये। तो 10 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। और 15 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो ये आखिर हुआ क्या, मैंने क्या किया यहाँ पर। तो ये जो चीज थी ना ये वाली 30, वो मैंने इनको वर्क दिया। अब यहाँ पर मैं ऐसा तो नहीं लिख नहीं सकता कि एक बड़ी बिल्डिंग दी मैंने इन दोनों को साथ साथ करने के लिए, नहीं। यहाँ पर ये यूनिट्स में है, आप ऐसा समझ लो कि 30 बिल्डिंग दे दी, कुछ भी दे दिया, खाने में 30 रोटी बनाने को दे दी या कुछ भी दे दिया, 30 वर्क दे दिया हमने, 30 यूनिट वर्क दे दिया। अब ए जो है किसी काम को 10 दिन में कराता, तो अगर मैं उसे 30 यूनिट वर्क दे दूंगा तो वो कितने दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो वो एक दिन में 3 काम खत्म कर रहा होगा। ये एफिशिएंसी है ना। तो ये वाली जो चीज जो आती है ये वाली, ये जो इस साइड लिखी हुई है वो उनकी एफिशिएंसीज हैं। एफिशिएंसीज यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको ये। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, वर्क बराबर के एफिशिएंसी इंटू टाइम, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। लिखो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पर, ये होता है।
तो वर्क इक्वल टू कितना है 30, और एफिशिएंसी कितनी है 10, और टाइम कितना है मेरा 3, सॉरी 3 × 10 ऐसे करके। तो आप देखोगे कि ये वाली इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है हमारे ढंग से। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होती है ना तो हम उससे निकाल लेते हैं उस चीज को। अब बात करते हैं कि जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तब क्या होगा यहाँ पर। ये काफी ढंग से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहीं पर ही सारा खेल छुपा हुआ है इस बात का। अब ये थी उन लोगों की अपनी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज, है ना। जैसे मैं अब इन दोनों को क्या करता हूँ, एक बिल्डिंग दे देता हूँ काम करने के लिए, ये वाली, कि भैया आपने ये वाली 30 यूनिट वाली बिल्डिंग में काम करना है। तो कभी भी ध्यान रखना, हम टाइम को ऐड नहीं कर सकते, टाइम को ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं किन्हीं छोटे बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा जो 4th या 5th क्लास में हो, कि भाई ए एक काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी एक काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, और उसे खाएंगे जब ए और बी मिल जाए तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, वो कहेंगे सर 25 डे में, इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि ए और बी जब मिल रहे तो एक बार बताओ मुझे जरा आप, जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो काम कम दिन में खत्म होना चाहिए, ज्यादा दिन में खत्म होना चाहिए, कम दिन में खत्म होना चाहिए ना। तो ये फिर ये तो बात हमारी गलत हो गई फिर तो ये। तो यानी कि हम टाइम नहीं ऐड कर सकते, ये वाली बात ध्यान से सुनना। लेकिन हाँ, हम उन लोगों की एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं, कि वो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे थे। तो अगर हम एक दिन में दोनों ही लोगों को बुला लें तो 3 यूनिट तो नहीं है, एक खत्म कर देगा, और बी यूनिट जो है 2 खत्म कर देगा। बेसिकली ये जो एफिशिएंसी है वो वर्क का एक हिस्सा है एक दिन का। जैसे अगर मैं मानूं कि 30 बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग की 30 बिल्डिंग थी, तो ये जो 3 है ना, वो एक दिन की वैल्यू है कि ए जो है एक दिन में कितनी यूनिट खत्म कर देता है। तो वो खत्म कर रहा है 3, तो 3 3 3 3 3 को आप लेंगे 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो 30 खत्म कर देगा यहाँ पर, ये हमारी है। तो ऐसे ही अगर हम दोनों को बुला लें तो 3 वो खत्म कर रहा है, ये खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 5 खत्म कर देंगे ना। यानी कि यहाँ से एक बात आपको सीक्रेट समझनी है कि हम एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं, 3 + 2 5 हो जाएगा यहाँ से हमारा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई वाली बात ये है। तो हम लोगों से यही पूछा था कि अगर दोनों लोग मिल जाएं, बोथ ही एंड भी मिल जाएं, तो टाइम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो वर्क तो भाई हमारा यही रहेगा 30, एफिशिएंसी दोनों की ऐड हो जाएगी, 3 और 2 5, ये टाइम हमें निकालना है। तो ये 30 हो गया, और 3 और 2 5 हो गए, 5 × टाइम, टाइम बराबर के हो जाएगा 6। समझ में आ गई इतनी बात आप लोगों को, नहीं समझ में आ गई है। यानी कि 6 दिन में खत्म कर देंगे दोनों लोगों का काम ये। तो ये तो थी वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर में मिलता हूँ।